नमस्कार, मैं हूँ मीली त्रिवेदी और उपनिषद कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है कि त्याग करके कैसे भोगा जाता है। यही सवाल हमने बार बार सुना है, तेन त्यक्तेन भुज्जिथा, ऐसे करके। कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता सुनाई थी तब यही बात कही थी कि अर्जुन, जो त्याग कर भोगता है वही योगी होता है। तो कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा और ये क्वेश्चन मैं ईशावास्य उपनिषद में क्यों ले रही हूँ, चलिए देखते हैं। अब ये श्लोक कुछ इस तरह से है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगतां जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिथा मा गृधः कस्य सिद्वनम्। इसका अर्थ ये होता है, जगत में जो कुछ स्थावर या जंगम संसार है, यह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, अर्थात उसे भागवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसे त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा ना कर। अब ये है जो श्लोक अपने आप में कई सारे सवालों के जवाब देता है और सबसे पहला दरवाजा खोलता है मुक्ति की तरफ। जैसे हमने पहला श्लोक देखा था ओम पूर्णमिदं वाला, जिसमें पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण वापस पूर्ण में विलीन हो जाता है। उसमें हमने परमात्मा और हमें, अपने आप को, दोनों को एक समान देखा था, माना था और जानने की कोशिश करना शुरू किया था। पहला श्लोक जिसे आ जाता है वो सब कुछ समझ जाता है, पहला नहीं समझता वो इस दूसरे श्लोक की तरफ आता है। अब दूसरा श्लोक हमें क्या समझाना चाहता है? दूसरा श्लोक हमें सिर्फ यही समझाना चाहता है, सबसे पहली या हम ये देखें कि अगत्य की बात यह है कि हम यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उसको कौन से स्वरूप में लेते हैं? ऑब्वियसली धन के स्वरूप में। अब धन के स्वरूप में लेते हैं तो हम कहते हैं उसे धन, जैसे पैसे हैं, स्त्री धन जैसे स्त्री है घर की, पुत्र धन घर के पुत्र हैं। मतलब हमारी जो भी संपत्ति हम सोच रहे हैं या हम जो भी सोच रहे हैं कि हमारा है, वो सब क्या है? धन के स्वरूप में है। और यहाँ पर इस श्लोक में इन्होंने क्या कहा है? किसी के धन की इच्छा ना कर, जो तुम्हारा है बस वही तुम्हारा है। पर सबसे पहला श्लोक जब इन्होंने बताया था, ईशावास्य उपनिषद जो स्वयं भगवान ने कहा था, यही कहा था कि सब कुछ परमात्मा का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसी श्लोक में फिर से ये कहा जाता है कि जो भी कुछ है वो सारा परमात्मा का है। और परमात्मा कौन है? मतलब आप में परमात्मा निहित है। अब जब आप में ही परमात्मा निहित है, तब तुम और मैं का भेद जो है वो गायब हो जाता है, चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। जब तुम और मैं ही नहीं रहते तो किसका धन और किसकी चीज है? अब इसे समझने के लिए ऋषि मुनियों ने जो कहा था, हम उसकी तरफ आते हैं। ऋषि मुनियों ने क्या कहा था हमसे? सिर्फ इतना कहा था कि ये पूरा जगत परमात्मा से आच्छादित है, परमात्मा से ढका हुआ है। जैसे ये पृथ्वी आकाश से ढकी हुई है, वैसे ये कंपैरिजन बहुत मामूली है, बहुत छोटी है उस परमात्मा के सामने, पर फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पृथ्वी आकाश से ढकी हुई है। तो अब हम ये कह सकते हैं ये पृथ्वी में ही आकाश है या आकाश में पृथ्वी है, हम नहीं जानते क्योंकि हमारी लिमिटेशन है। अब जब सारी चीजें परमात्मा की है तो तुम कौन सी चीज किसी और की लोगे और कौन सी चीज तुम उसे अपना कहोगे? चीजें वहां से शुरू होती है जहां पर अहंकार शुरू होता है। और अहंकार कहाँ से आता है? मैं से। सबसे पहले मैं आता है और उसके बाद मेरा शुरू होता है। जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है तब व्यक्ति दूसरों की चीजों को भी खुद का बताने की कोशिश करता है, दूसरों की चीजें भी खुद को लेने की कोशिश करता है। अभी का जो समय है उस समय में हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमें हमारा देखना है, हमें किसी और का नहीं देखना है। पर नहीं, ये श्लोक इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। ये श्लोक कहीं ज्यादा डिटेल में जाता है। ये बताता है
तेन त्यक्तेन भुज्जिथा, त्याग करके भोगो उसे। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, ये हमारे घर की रोज की प्रैक्टिस है जो हमारी माएँ करती हैं। वो प्रैक्टिस क्या है? घर में जो भी भोजन बनता है वो सबसे पहले परमात्मा को भोग लगता है, बाद में उसे खिलाया जाता है दूसरों को, या स्वयं उसे चखा जाता है। जो भी नया फल घर में आता है, जो भी नई चीज या वस्तु घर में आती है, वो सबसे पहले परमात्मा को दी जाती है और उसके बाद ग्रहण की जाती है। आपने कभी महसूस किया है जिस दिन घर में पूजा रखी होती है और थोड़ा सा प्रसाद अगर भगवान के नाम पे बनाया जाता है तो उस प्रसाद का स्वाद बदल जाता है, उसमें हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। ईशावास्य उपनिषद में दूसरा श्लोक ये कहता है, त्याग करके उसे तुम भोग सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है, त्यागना मतलब हम ये समझते हैं कि दे देना। आप पहले ये समझिए, त्यागी कौन है? जो ये कहता है मैंने एक समय के भोजन का त्याग किया है, मतलब वो ये जानता है कि वो अलग है, वो ये जानता है कि वो भोजन करता है और उसने जिस भोजन को करता है उसका त्याग किया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। जब हम सभी चीजों को परमात्मा समझते हैं, अपने आप को परमात्मा समझते हैं, इस सृष्टि को परमात्मा समझते हैं, तो हम किस चीज को त्यागेंगे और किस चीज को भोगेंगे? जब हमारे अंदर ये एसेंस, ये सेंस ऑफ एसेंस आ जाएगा, तब हम उसे समझ पाएंगे कि किस चीज को त्यागना है और किस चीज को हम त्यागने के बाद भोग सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भोजन के स्वरूप में, तो हम थोड़ा सा भी लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। ये जो संतुष्टि उत्पन्न होती है, ये मुक्ति का सबसे पहला द्वार है। संतुष्टि मुक्ति का सबसे पहला द्वार है। जो व्यक्ति संतुष्ट है, जो उसे मिला उस चीज में, जब वो खुश रहता है, जब वो पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, तब उस चीज को वो परमात्मा का आशीर्वाद समझ के, परमात्मा का ग्रेस समझ के ग्रहण करता है। तो इस श्लोक में यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी कुछ है वो सब कुछ परमात्मा से आच्छादित है। आप स्वयं भी, अगर आप आच्छादित है तो जो दूसरा होगा वो भी परमात्मा से आच्छादित है। पूरा संसार, जड़ या चेतन, जो भी कुछ है वह परमात्मा से आच्छादित है। वो उसी एक परमात्मा का स्वरूप है और अगर वही परमात्मा है तो उसे हमें उसका आशीर्वाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। इसमें हमारी नीति का जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो अष्टांग योग बताए हैं, उसका सबसे पहला नियम है यम। और यम में ये बताया जाता है अपने आप को संतोषमय रखना, संतोषी जीव रखना। अगर आप संतोष में रहेंगे, आपका हर एक क्षण परमात्मा के आशीर्वाद स्वरूप हो जाएगा और यही आशीर्वाद आपको हर चीज को करने के लिए प्रेरित करेगा। आप कुछ काम करेंगे तो आपको लगेगा आप परमात्मा के आशीर्वाद के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप पानी पिएंगे तो आपको लगेगा आप परमात्मा का दिया हुआ अमृत पी रहे हैं। आप खाना खाएंगे तो आपको लगेगा कि उस परमात्मा ने जो आपको आशीर्वाद दिया है आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। आप हर एक पल, हर एक श्वास उस परमात्मा के नाम से जी पाएंगे। जैसे अगर हम देखें तो बुद्ध और महावीर जी हैं, आपको लगता है इन्होंने कुछ त्यागा है? अगर बाहरी तौर पे या फिर सतह पर सुपरफिशियली अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि बुद्ध ने अपना घर छोड़ा और महावीर ने भी छोड़ा, पर इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था। जब एक बार बुद्ध को किसी ने पूछा कि आपने क्या छोड़ा है, तब बुद्ध ने कहा मैंने तो सिर्फ पाया ही पाया है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। घर वो मेरा था ही नहीं कभी, पत्नी मेरी थी ही नहीं कभी, मैंने उस परमात्मा को हमेशा के लिए पाया है। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। जब महावीर स्वामी को ये पूछा गया कि आपने क्या पाया, तब महावीर स्वामी ने बोला मैंने खुद को पाया है।
मैंने उस परमात्मा को पाया है और अब मेरे लिए पाने के योग्य और कोई चीज रहती नहीं है। तो यही जो इन दोनों का शाश्वत स्वरूप है, उस शांति के स्वरूप में वो आ जाते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक ऋषि थे, घर में बैठे थे, बहुत शांत स्वरूप थे। कई आदमी उनसे मिलने आते थे। ऐसे में एक और व्यक्ति जो काफी अशांत था, वो आता है उनसे मिलने के लिए और पूछता है कि आप शांत क्यों हो और मैं अशांत क्यों हूं? ऋषि कहते हैं, जो मैं हूं सो मैं हूं, जो तू है वो तू है। व्यक्ति नहीं समझा। ऋषि ने कहा, अभी नहीं समझेगा, सारे लोग चले जाएं, बाद में समझना, बाद में पूछना। उसने इंतजार किया। उस इंतजार में भी वो बहुत अशांत हो गया। जब सारे लोग गए, बहुत डेस्परेटली उसने पूछा कि क्या है कि तुम इतने शांत हो और क्यों मैं इतना अशांत हूं? ऋषि ने बोला, अब भी नहीं समझे? ये तुम्हारी खुद की क्वालिटी है। तुम्हारी क्वालिटी है कि तुम अशांत रहकर भी उसी अवस्था को बार बार जीते हो। ये मेरी क्वालिटी है कि मैं शांत रहकर उसी अवस्था को बार बार जीता हूं। ये जीने की क्वालिटी है। हमारा एसेंस है ये, और हम उसी तरह से जीते हैं। अगर तुम अपनी अशांति को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम शांति की तरफ बढ़ चलो। बहुत नॉर्मल चीज है। इसमें अशांति त्यागने की बात नहीं है, पर उस शांति को भोगने की बात जरूर है। जब कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था, यही बात बोली थी कि अर्जुन, त्याग कर जो भोगता है वही योगी है। कृष्ण के बारे में काफी बातें बहुत प्रचलित है। जैसे वे ब्रह्मचारी थे, जैसे वे सदा उपवासी थे, अर्थात वे खाना नहीं खाते थे। पर हम सबको पता है कृष्ण को 56 भोग लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो भी कुछ समझा, वो समझा कि उस परमात्मा का है और वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ। उनका ग्रेस, उनका आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर रहा हूँ। हम सब जो है परेशान होते हैं, चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कल क्या होगा, बच्चे के लिए कुछ बचेगा या नहीं, हमारे लिए कुछ रहेगा या नहीं। इसी वजह से हम अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी खुश नहीं रहते। फर्क सिर्फ इतना है कि कृष्ण जो काम करते थे उसमें वो पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाते थे, और हम जो काम करते हैं वो सिर्फ हमारे काम के लिए काम करते हैं। कृष्ण तो सभी चीजों को ग्रेस समझ के करते थे कि मुझे करना है और मैं कर रहा हूं। हम जबरदस्ती चीजें करते हैं इकट्ठा करने के लिए, हम अहंकार में चीजें करते हैं, और कृष्ण निरहंकारी होकर चीजें करते हैं। तो यही है जो ये श्लोक कहना चाहता है, और यही है जो कृष्ण ने भी कहा था, सारी चीजें परमात्मा की है, तुम इसे त्यागने के बाद भोगो। अगर त्याग दोगे तो भोगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जो तुम्हारा है वो सदैव तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस श्लोक को हम समझ लेते हैं तो समझिए मुक्ति का पहला द्वार हमारे लिए खुल जाता है, और वो है संतुष्टि। हरिओम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।